बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानी के मेज़बान अशरफ हदी मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो जहानिया बाकी शहरों की तरह मसाइल का शिकार है और मैं इस वक्त जहानिया के सुलगते हुए मसाइल के उन्वान के तहत कुछ बातें ज़िक्र कर रहा हूँ। कुछ बातों की तरफ, कुछ मसाइल की तरफ हुक्काम बाला की तवज्जो दिला रहा हूँ ताकि खुदा करे ये मेरी आवाज़ उन ईमानों तक पहुँच जाए जहाँ पहुँचना मकसूद या मतलूब है और ये मसाइल हल हो जाएं तो जहानिया के अवाम के लिए बायस खैर होंगे, बायस बरकत होंगे। तो साहिबो मैं नंबर वाइज ये मसाइल बयान कर रहा हूँ। पहले नंबर पे आजकल विहाड़ी, मुल्तान रोड विहाड़ी है जो इलाके भर के लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। मैंने मुख्तलिफ फोरम पे ये मसला उठाया है। कुछ हमारे अवामी नुमाइंदगान ने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। मैंने भी उन्हें तवज्जो दिलाई है कि ये मसला आप बड़े ईवानों में जो आके पेश करें और इंशाअल्लाह वो भी पेश करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि ये मुख्तलिफ आवाज़ें ऊपर पहुँचें और ये काम हो जाए। यकीन करें कि शेरशाह सूरी ने 5 साल पूरे बरसगीर पर हुकूमत की और उसने ये सड़कों का जाल बिछा दिया। ये मुल्तान से निकलने वाली ये सड़क ये बहावल नगर से आगे होती हुई सीधी दिल्ली तक जाती है और उस वक्त शेरशाह सूरी के दौर में गो ये कच्ची सड़क थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सहूलियात मौजूद थी। हर 12 किलोमीटर के फासले पर कुआं था, आरामगाह थी, मस्जिद थी और वहाँ शायद कोई कुक भी बैठा होता था बाज़ जगह पर। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि ये सड़क बने अरसा हो गया और ये टूट फूट का शिकार है और इस पर सफ़र करना बहुत ही मुश्किल होकर रह गया है। गाड़ियों का सत्यानाश हो रहा है, टायरों का सत्यानाश हो रहा है और बहुत कम गाड़ियां हैं जो इस रोड पे चलती हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद है जो हर रोज़ यहाँ चलती हैं और मजबूरन उन्हें चलना पड़ता है क्योंकि रोज़ी रोटी का मसला होता है। हमारे जहानी के बेशतर छोटी गाड़ियों वाले लोग बुधला संत की तरफ से मुल्तान चले जाते हैं, लेकिन जिनके पास ये सहूलत नहीं है वो बाकी इलाके के मुसाफिरों की तरह वैगन पर या बसेस पर मुल्तान आते जाते हैं। वैसे तो हमारे जहानिया से 10 से 12 IS हैं जो सुबह से लेकर रात 7 बजे तक जहानिया से मुल्तान आती जाती रहती हैं और जब वहाँ से आखिरी वैगन शाम के वक्त निकल आती है तो फिर वो लोग जो मुल्तान में ज़रूरी काम काज की गर्ज से गए हुए होते हैं वो वापस आ रहे होते हैं और वहाँ जहानिया स्टैंड की कोई उनको हाईएस नहीं मिलती। उनको फिर मजबूरन पाकपतन जाने वाली बस, मुल्तान से विहाड़ी जाने वाली बस या हाईएस या मेलसी जाने वाली बस या हाईएस पर मजबूरन बैठना पड़ता है। तो फिर वो पुल 14 तक का किराया डबल लेते हैं या आप मुल्तान से चौकमेतला तक आएँ तो वो 150 या कभी 200 तक ज़्यादा चार्जेस वसूल करते हैं। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। बहुत से तलबा और तालिबात होती हैं जिनको मजबूरन बाज़ दफ़ा ये इजाफ़ी पेमेंट करके जहानिया आना पड़ता है। तो मेरी अवामी नुमाइंदगान से मोहतरम MNA चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब से भी इल्तिमास है और मोहतरम खालिद जावेद साहब जो इस हल्का से MPA हैं उनसे भी इल्तिमास है। मैं पहले भी उनसे ये इल्तिमास कर चुका हूँ कि आप हमारी ये आवाज़, हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करके ईवानों तक पहुँचाएँ ताकि ये सड़क की तरफ तवज्जो दी जा सके। तो वादा तो उन्होंने भी किया है, खुदा करे जल्द इस पर अमल हो और ये सड़क मुकम्मल हो ताकि ये मसला हल हो।
फिर दूसरे नंबर पे जहानिया का रेलवे फाटक जो है, ये मसला बना हुआ है। बड़ी देर से सुनते आए हैं कि यहाँ या तो ओवर ब्रिज बनाया जाएगा या फिर अंडरपास बनाया जाएगा। तो अंडरपास पे निस्बतन कम खर्चा होता है, ओवर ब्रिज पे ज़्यादा खर्चा होता है। तो तजवीज़ यही है कि जब भी कोशिश हुई अंडरपास बनाया जाएगा, नीचे से सड़क गुजार दी जाएगी। अब सूरत हाल ये होती है कि जहानिया में तकरीबन सुबह 7:30 से लेके 8:30 तक स्कूलों के टाइम वाला वो अ, बहुत ज़्यादा रश वाला ये पीरियड होता है। तो उस वक्त बाज़ दफ़ा इस फाटक से लेके पुल 14 से ज़रा पूरे पुल ये अपना चक नंबर 14 टन्नार तक, या फिर वो जहाँ कंक्रीट की ईंटें वगैरह बनती हैं, टफ टाइल वगैरह, उस फैक्ट्री तक वैगनों, मोटरसाइकिलों और बसेस की लाइन लगी होती है। तो बहुत से असातिज़ा और तलबा स्कूल से लेट हो जाते हैं, और यही हाल छुट्टी के वक्त होता है। तो इसकी तरफ भी तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर इन सड़कात का ज़िक्र जब चला तो मैं बाईपास जहानिया लाला सहराई चौक की बात भी करता चलूँ। यहाँ यू टर्न मंजूर हुआ तो उसकी जो गोलाई थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन कुछ सूरत हाल पाकिस्तान में ऐसी है कि जब कानून हमारे सामने आता है तो हम कानून को भी अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं। अब नौचक से लेके यहाँ तक या नहर के पुल तक सड़क काफ़ी वसी उन्होंने पहले जो सर्वे किया, वो काफ़ी वसी सड़क उन्होंने रखी। लेकिन दरमियान में बहुत सी दुकानें आती हैं, बहुत से अपने शॉपिंग सेंटर आते हैं, बहुत सी कोठियाँ आती थीं। तो बहुत सी सिफारिशें आ गईं और बहुत सौ ने अपना ज़ोर इस्तेमाल करके अपना जो दिल की तमन्ना थी वो पूरी कर ली, और सड़क वालों की या सड़क बनाने वालों की बात पे तवज्जो नहीं दी। मुझे पता चला कि शेल पंप के करीब किसी औरत की कोठी थी या बेहतरीन मकान बना हुआ था। तो उन दिनों में उसने किसी की वहाँ पर मकान को ताले लगा के लाहौर जाके बैठ गई। ना वो यहाँ आए और ना हमारे महकमों में इतनी हिम्मत है कि उसको काट कर या तोड़ कर वहाँ से सड़क को खुला किया जाए। फिर ज़फ़रुल्लाह चौक से आगे बहुत सी दुकानें इसकी जद में आती हैं और उनको नहीं छेड़ा गया, जिसकी वजह से सड़क बहुत तंग है, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसात होते हैं। और चंद साल कबल मिर्ज़ा जमील जो रिटायर एसएसटी टीचर थे जहानिया के, उन समेत दर्जनों लोग वहाँ से ज़फ़रुल्लाह चौक से लेके लाला सहराई चौक के दरमियान मुख्तलिफ हादसात में जान से हाथ धो बैठे। और फिर मैं लाला सहराई चौक के वो यू टर्न की बात करता हूँ कि इसकी गुलाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसको मस्जिद और टूटियों और लैट्रिनों की वजह से कम करना पड़ा। और कुछ वो लोग जो साहिब इक़्तिदार होने की वजह से, या उनका यूँ समझे पंजाबी में कि हाथ पड़ता है, उन्होंने कोशिश करके उस यू टर्न को बड़ा नहीं होने दिया गया, जिसकी वजह से सड़क आगे से तंग है। वो अपना गुलाई इसकी यू टर्न की कम है और वो भी हादसात का सबब बनती है। पिछले से पिछले साल एक खानेवाल की तरफ से आता हुआ ट्रक सीधा सामने खड़े खंबे के साथ आके टकराया और उसके दरमियान में एक आदमी आके पिस के हलाक हो गया। तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। हालांकि जनाजगा की जगह के साथ थोड़ी सी जगह अभी भी खाली पड़ी है। अगर उसको ही शामिल कर दिया जाए तो सड़क थोड़ी सी और चौड़ी हो जाए, रोड थोड़ा सा और खुला हो जाए, तो इन हादसात पर काबू पाया जा सकता है। अरसा तक आगे जो पेट्रोल पंप है वहाँ वो बंद रहा, क्योंकि उसका काफ़ी सारा हिस्सा सड़क में आता था।
फिर आगे 1122 वालों का जो दफ्तर है उसका काफ़ी सारा हिस्सा इस सड़क के हिस्से में आ रहा था, वो भी बाद में आने बहाने से ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह यहाँ हादसात आए रोज़ अपना पेश आते रहते हैं। तो इनसे हमें निजात हासिल करने के लिए कोई मरबूत फैसले करके कोई मरबूत लाएअमल तय करना चाहिए। फिर आप देखिए कि ओवर ब्रिज एक जंगल मलयाला के करीब लगाया गया है और एक पीछे मेरशाह के करीब, जबकि वो वहाँ तो रश ही नहीं होता। यहाँ चलो ज़फ़रुल्लाह चौक को छोड़ देते, लाला सहराई चौक पर एक ओवर ब्रिज ज़रूर बनाया जाता, वो लोहे वाला, ताकि पैदल चलने वाले लोग उससे गुजरते और यहाँ रश की कमी होती। तो मेरी साहिबे इक़्तिदार जो अहबाब हैं उनसे इल्तिमास है कि इन कामों की तरफ तवज्जो दीजिए। फिर हमारे करीब ये तहसील हेड क्वार्टर है, कभी कभी इसके हक में आवाज़ें बुलंद होती रहती हैं कि जी आज से इतने साल कबल भी 60 बिस्तरों पर मुश्तमिल था और आज भी 60 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। यहाँ 4 ज़िलों का ये संगम है, चौक मेतला, ज़िला खानेवाल, ज़िला लोधरा, मुल्तान का कुछ हिस्सा पड़ जाता है और ज़िला विहाड़ी। तो यहाँ ये मेन सड़क है, तो आए रोज़ हादसात होते हैं और ज़ाहिर है हादसात में बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी हड्डियाँ या फ्रैक्चर होती हैं या टूट जाती हैं या और नुकसान होते हैं। तो कोई आर्थोपेडिक सर्जन यहाँ नहीं है। हमारे जहानिया के वाहिद आर्थोपेडिक सर्जन ये अवैस मुनीर भट्टी साहब के भाई हैं, जो अपना इन दिनों DHQ खानेवाल में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। क्या ही अच्छा हो कि उनका वकास मुनीर भट्टी साहब, ये हमारे जहानिया के वाहिद आर्थोपेडिक सर्जन है। क्या ही अच्छा हो कि उनका तबादला यहाँ कर दिया जाए ताकि लोग उनसे फ़ायदा उठाएं। वो वैसे भी माशाल्लाह बड़े हमदर्द तबीयत के आदमी हैं और मरीज़ों के साथ खुसूसी शफ़क़त से पेश आते हैं। फिर कुछ और शोबाजात हैं जहाँ डॉक्टर नहीं हैं, तो वो सीट्स भी पुर होनी चाहिए। फिर आवाज़ उठाई जाती है कि यहाँ तालीम हासिल करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। यूनिवर्सिटी की बस, ज़करी यूनिवर्सिटी की बस कभी मखदूम रशीद तक आती है और ज़्यादा वक्त साल का हिस्सा वो यहाँ पुल 14 तक आती है और वापस जाती है। तो कुछ लोगों का मुतालबा है, बल्कि चौधरी खालिद जावेद अराई जब मेंबर पंजाब असम्बली का उन्होंने हल्फ उठाया तो उन्होंने पंजाब असम्बली के फ्लोर पे ये बात कही थी कि हस्पताल को बेहतर बनाया जाए और यहाँ ज़िक्र यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया जाए। तो वाकई अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों से कहते हुए मैंने सुना है कि तहसील लेवल पे कैंपस बनाने की बजाय वो ज़िला को तरजीह देते हैं। ज़िला खानेवाल में अभी तक यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं है। वहाँ बॉयज़ डिग्री कॉलेज में और शायद गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट क्लास लगी हैं, तो वहीं कुछ तलबा और तालिबात MA की तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर यहाँ कैंपस की गुंजाइश नहीं बनती तो यहाँ हमारे 2 डिग्री कॉलेज है, बॉयज़ डिग्री कॉलेज भी और गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी। तो यहाँ अपना पोस्ट ग्रेजुएट्स क्लासेस शुरू कर दी जाएँ तो बहुत से तलबा और तालिबात का मसला हल हो जाता है। और अगर कैंपस बनाने की नौबत आ जाती है तो फिर आप इमारत की बात के बाबत सोचते हुए सराय जहानिया को निगाहों में ज़रूर रखिए। वैसे तो वहाँ बाज़ दफ़ा चौधरी करमदाद वाला अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं कि अब 65-70 बच्चे हैं या 150 बच्चा है। ये हमारे दादा जान ने
ज़मीन वक्त की थी, 2 मुरब्बे और ये सराय बनाई थी। अब चूँकि वो मुसाफिर नहीं आते, वो दौर ख़त्म हो गया, तो ये हमें वापस कर दी जाए। तो महकमा औक़ाफ़ के साथ उनके मुज़ाकरात जारी रहते हैं। लेकिन वो बेहतरीन इमारत 25 कमरे हैं या इससे ज़्यादा हैं, वो बेहतरीन हालत में मौजूद हैं। अगर किसी वक्त ज़क्र यूनिवर्सिटी मुल्तान यहाँ कैंपस बनाने का सोचती है, तो वो इमारत इसके लिए सूदमंद साबित हो सकती। बनी बनाई इमारत है। वो थोड़े से बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। वो बच्चे चंद कमरों तक महदूद किए जा सकते हैं या किसी और जगह मुंतकिल किए जा सकते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड कुछ और मदारस भी यहाँ हैं। जैसे ज़फ़रुल्लाह चौक पे मस्जिद भी है और दरसगाह भी है, वो बच्चे यहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं। और कैंपस वाला जो मसला है वो हल हो सकता है, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन होगा जब फ़रीक़ैन मुतमिन होंगे। अच्छा, कुछ और मसाइल भी हैं। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया है, उसमें 2100 के करीब बच्चों की तादाद है, तलबा की तादाद है। स्कूल का रिज़ल्ट्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। गो बहुत सी तो नहीं, कुछ सीटें खाली हैं मिडल हिस्सा में, और शायद हाई हिस्सा में भी कुछ सीट्स खाली हैं। लेकिन इसके बावजूद 2100 के करीब तलबा हैं, तो कमरे कम हैं और कुछ मिडल हिस्सा की सीट्स भी कम हैं। तो इसकी तरफ भी तवज्जो देना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा तवज्जो देने का काम है, वो वहाँ के वॉशरूम्स हैं। जब हमज़ा शहबाज की यहाँ हुकूमत थी, तो उस वक्त सुहेब इमरान सीओ खानेवाल थे। तो वो स्कूल में आए तो कहने लगे कि मेरे शहबाज शरीफ साहब से बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, ये पुराने वाशरूम हैं, आप इनको ढा दीजिए और मैं आपको नए वाशरूम बना दूंगा, और यहाँ 8 कमरे भी साथ बना दूंगा, उस जगह पर जहाँ आजकल मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं। चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब उन दिनों यहाँ बतौर प्रिंसिपल खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सर, हाई हिस्से की लेट्रीन या वाशरूम उस तरफ हैं और ये मिडिल हिस्से की लेट्रीन है। अगर नई बन जाए तो उस वक्त ये हम ढा दें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि वो वाशरूम 2100 बच्चों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो वो ये कहते हुए चले गए कि कल ये काम मुकम्मल होना चाहिए, आपने इसको ढाना है। रात 8 बजे डीओ सेकेंडरी मोहतरम सैयद महमूद नबी साहब का फ़ोन आया कि ज़फ़र साहब सुबह 8 बजे मज़दूर उसको ढा रहे हूँ और आप वहाँ खड़े हुए हूँ, आप तस्वीर बना के हमें भेजें। तो उन्होंने गुलाम यासीन कादरी साहब को फ़ोन किया। सुबह गुलाम यासीन कादरी साहब भी आगे, वो रिटायर हो चुके थे, और अपना ज़फ़र साहब भी आ गए। तो स्कूल के मुलाजमीन और कुछ मज़दूर लगा लिए और शाम तक उन्होंने वो वाशरूम्स मुनहदम कर दिए, गिरा दिए। लेकिन फिर हमजा शहबाज की हुकूमत जाने के बाद तो ये भी इमरान साहब कहने लगे कि अब मेरी दाल नहीं गलती। तो अब बहुत मसला है। उसके बाद महकमा ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास फंड्स मौजूद नहीं है, तो वहाँ वाशरूम्स का मसला है। तो मैं महकमा तालीम और महकमा तालीम पंजाब और महकमा तालीम खानेवाल के आला अफसरान से मुल्तमस हूँ कि इस इदारे की तरफ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गरीबाबाद, जो अभी अपग्रेड हुआ है, कुछ अर्सा कबल मैं वहाँ की प्रिंसिपल साहिबा का इंटरव्यू करने के लिए गया, तो मोहतरमा अम्मारा यूसुफ साहिबा ने बताया कि हम यहाँ 3 सिर्फ SSTs हैं, बाकी EST की सीटें भी काफ़ी सारी खाली हैं और तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें कमरों का मसला तो बाद में भी हल कर दिया जाए तो कोई बात नहीं, हमें स्टाफ मुहैया किया जाए तो ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गरीबाबाद को SST और EST के शोबे में
और PST के शोबे में लेडी टीचर्स मुहैया की जाएँ, ताकि वो स्कूल बाकी स्कूलों के शाना बशाना काम कर सके और अपने अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स दे सके। इसी तरह गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गरीबाबाद, उसमें भी बहुत से मसाइल हैं, कुछ सीटें खाली हैं। और इसी तरह गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, हाई स्कूल जहानिया, वहाँ भी बहुत से मसाइल हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। इस्लामिया हाई स्कूल जहानिया, वहाँ भी स्टाफ की कमी है और कमरे भी वहाँ कम हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नंबर 3, वो वहाँ की इमारत काफ़ी अच्छी है, लेकिन तादाद के एतबार से वो भी काफ़ी कम पड़ती हुई महसूस होती है, तो वहाँ भी तवज्जो देनी चाहिए। तो ये बड़े बड़े मसाइल थे जहानिया के, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। कुछ और छोटे छोटे मसाइल भी हैं जिनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि 1905 में ये रेलवे लाइन गुजरी, तो उस वक्त रेलवे स्टेशन बना था। अब उसका प्लेटफॉर्म टूट फूट का शिकार है, उसकी सड़क टूट फूट का शिकार है। वहाँ जो मुसाफर खाना तो नहीं, वो जो वेटिंग रूम है, वहाँ पंखे नहीं लगे, पंखे लगने चाहिए। और अगर टफ टाइल लग जाए, जैसे दूसरे शहरों के प्लेटफॉर्म पे लगी हुई होती है, ये काम हो जाए, तो जहानिया के जो बड़े बड़े मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। तो मेरी नज़र में तो यही मसाइल थे। हो सकता है कुछ और मसाइल भी हों, वक्त के साथ साथ जो भी चीज़ें मेरे सामने आती जाएंगी, मैं भी उनकी निशानदही करता रहूँगा। और मेरे जो बाकी सहाफ़ी भाई हैं जहानिया के, मैं उनसे भी इल्तिमास करता हूँ कि वक्तन फ़वक्तन जो भी मसला आपके सामने आए, वो आप ऊपर पहुंचाते रहें, ताकि उनकी तरफ तवज्जो देने के बारे में सोचा जाए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात मुझे याद आ गई कि हमारे बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इसका अगर सद्देबाब हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हमारा जो लाला सहराई चौक से लेके बल्दिया जहानिया तक मेन सड़क है, मेन स्ट्रीट है, यहाँ से बाज़ार के अंदर भी ट्रालियाँ और लोडर चलते रहते हैं। मेरी एसी साहब और बाकी जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनसे इल्तिमास है कि ये जो बड़ी सवारियां हैं, इनको ज़फ़रुल्लाह चौक से वो बड़ी सड़क के ज़रिए पाबंद किया जाए कि आप वहाँ से जाएं, या फिर DPS चौक से दूसरी सड़कों की तरफ निकल जाएं, ताकि वो जो मेन रोड है वहाँ रश कम हो सके। और फिर DPS और गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल आमने सामने हैं। फिर करीबी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नंबर 3 है। सुबह का वक्त हो या छुट्टी का वक्त हो, DPS चौक पर बहुत ज़्यादा रश होता है। वहाँ कभी तो पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ एहलकार मौजूद नहीं होते। और उस वक्त वैगने, मोटरसाइकिलें, रिक्शे, पैदल चलने वाले लोग, साइकिलों पे बच्चे ले जाने वाले लोग, इतना रश होता है कि वहाँ से गुज़रना मुश्किल होता है। तो इसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। पुलिस फोर्स वहाँ सुबह के वक्त भी होनी चाहिए और छुट्टी के वक्त भी होनी चाहिए, ताकि वो रश को कंट्रोल कर सके। खुदा न खास्ता इस रश में कोई गिर गया या फिसल गया तो उसकी खैर नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला अहले जहानिया को इन मसाइल से भी निजात दिलाए और सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह तमाम अहले पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, ताकि सुकून के साथ लोग जी सकें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें।
और इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकें। मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। वस्सलाम।